झांसी से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है राम राजा का नगर ओरछा। ये नगर का द्वार है, शहर का दरवाजा। यहाँ रामचरितमानस की एक चौपाई लिखी है कि प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यानी आप इस नगर में कौशलपुर के राजा यानी श्री राम को अपने हृदय में रखकर प्रवेश करें और अपने सब काम करें। ओरछा समय में ठहरा हुआ कस्बा है, जहां के स्मारक आज भी अपने पुराने वैभव को संभाल कर रखे हुए हैं। बेतवा नदी के तट पर स्थित इस नगर को 16वीं सदी में बुंदेला राजपूत राजा रुद्र प्रताप ने बसाया। इस नगर में आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ मंदिर, महल और प्रकृति का सानिध्य आपको अभिभूत कर देगा। यहाँ प्रभु श्री राम से बढ़कर कौन है? आइए सबसे पहले चलते हैं मंदिर की ओर। रामधुन वातावरण में गुंजित है। इस मंदिर के विषय में कई कहानियां प्रचलित हैं। उससे जुड़ी हुई कहानियां मैं आपको सुनाता हूं। यहाँ के राजा मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे और महारानी राम भक्त। एक दिन अपने इष्ट देव को लेकर राजा और रानी के मध्य विवाद हो गया। इस पर रुष्ट होकर महाराज ने महारानी से बोल दिया कि देव एक सच्ची राम भक्त हैं तो जाएं अयोध्या और राम जी को ओरछा ले आएं। इस पर महारानी ने प्रण कर लिया और वे अयोध्या चली गईं। उन्होंने पूजा किया और भगवान प्रभु श्री राम को प्रसन्न किया। भगवान प्रभु श्री राम ने उन्हें दर्शन दिए। 3 शर्तें रखी। शर्तें थीं कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ के सिर्फ हम ही राजा होंगे। अयोध्या से ओरछा तक आपके साथ हम पैदल जाएंगे, वो भी पुण्य नक्षत्र में। और तीसरी शर्त थी कि यदि हम कहीं पर भी बैठ गए तो वहां से उठेंगे नहीं। तो रानी ने तीनों शर्तें मान ली। 8 महीने 28 दिन में पैदल चलकर महारानी ओरछा आई। इससे पहले यहाँ के राजा साहब को भी स्वप्न आ चुका था। उन्होंने भगवान के लिए चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया। लेकिन उससे पहले कि मंदिर बन पाता, श्री राम को लेकर ओरछा आ चुकी थी महारानी। श्री राम को उन्होंने महल के रसोई घर में थोड़े समय के लिए स्थापित कर दिया। फिर जब चतुर्भुज मंदिर बन गया तब उस मूर्ति को रसोई घर से उठाकर इस मंदिर में स्थापित किया जाना था, लेकिन श्री राम की वह मूर्ति वहां से उठी ही नहीं। इसी को सभी ने भगवान राम का चमत्कार माना और उसी महल को मंदिर बना दिया। इसी महल नुमा मंदिर में आज आपको श्री राम राजा दर्शन देते हैं। इस मंदिर को ही श्री राम राजा मंदिर कहा जाता है। दर्शन उपरांत अब कुछ भूख लगाई थी तो मैं पहुंच गया हूँ पूड़ी खाने। आलू पूड़ी है? कैसे है? ये 40 रुपए प्लेट देते हैं। 6 पूड़ी, सब्जी, रायता, अचार, सलाद। अच्छा, चलिए बढ़िया। रिपीट भी होगा और मांगेंगे तो मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। सब्जी रायता देते रहेंगे। बाबा कैसे दे रहे हैं? 20 रुपए पाव। हाँ, 1 पाव दीजिए मुझे। हाँ साहब, दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तराजू सही तौला है आपने। दीजिए। और मैंने सुना है यहाँ का जो पानी फल है बड़ा मशहूर है। हाँ? आपके यहाँ का जो ये है पानी फल बड़ा मशहूर है। हाँ, बड़ा मशहूर है। मशहूर है? हाँ। चलिए, इसीलिए मैं भी खा रहा हूँ। साथ में चटनी भी है? हाँ, साथ में चटनी भी है। चटनी भी है तो दे दीजिए जरा, मैं भी स्वाद लूँ। ये साहब चटनी है। हाँ हाँ हाँ, दीजिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। इस क्षेत्र का पानी फल बड़ा मशहूर है, बहुत ही जबरदस्त था। और साथ में अमरूद की एक चटनी मिलती है। आप जाएं तो अवश्य पावें। छोटे कस्बों में मंदिर आने के पश्चात शॉपिंग का चलन है, तो हाट बाजार लग जाया करता है, जहां पर महिलाएं अक्सर घर का चीज सामान खरीद कर ले जाया करती हैं। इसके बाद हम देखेंगे ओरछा का दूसरा दर्शनीय स्थल। ये है ओरछा महल, ये है किला
इन दिनों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी देखरेख करता है और हम चलेंगे किले की तरफ। रास्ते में मेरी मुलाकात हो गई एक कलाकार से। ये पेंटिंग बना रही थी, मैंने कुछ इनसे बातचीत की। ये अपने कार्य में इतनी मशगूल थी कि कुछ ज़्यादा इन्होंने बात नहीं की, पर मुझे बड़ा सुंदर लगे इनके चित्र। आप भी देखिए जरा। नहीं मालूम, पर बना बहुत अच्छा रही हैं। बहुत सुंदर बनाया आपने। मैं दिल्ली से आया हूँ। आपका शहर घूमने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग क्या है, मैं ही घूमने आया हूँ बस। तो ये अभी मैं मंदिर घूम कर आया हूँ, तो मैं जा रहा था तब तक आप दिखाई दिए, तो फिर जो है मैंने कहा चलिए आपसे बात करते हैं। आप परेशान तो नहीं हो रही मैं बात कर रहा हूँ तो? यह किले का प्रवेश द्वार है। देखिए इसके नुकीले दरवाजे हाथियों से बचाव के काम आते थे। और ये किले का आप पहले दृश्य देख रहे हैं। राजा महल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऑडियो गाइड की सुविधा यहाँ उपलब्ध है सस्ते में 20 रुपये में, वरना आप साक्षात लाइव गाइड भी कर सकते हैं, श्रद्धा आपकी है। लेकिन ऑडियो गाइड भी अलग अलग भाषाओं में है और काफ़ी सुलभ है, आप उससे भी दर्शन देख सकते हैं। मैं आपको किले का इतिहास न बताऊंगा क्योंकि आप जाएंगे तो स्वयं आपके अनुभव करने के लिए भी कुछ होना चाहिए। लेकिन ये मैं कहूँगा कि अब तक जितने किले मैंने देखे उनमें ये काफ़ी अच्छे से संरक्षित किला है। इसका पुराना वैभव अभी भी जीवित है। फ्रेस्को पेंटिंग्स देखिए आप, बड़े ही सजीव चित्र हैं और ये सब जो है सब्जियों के रसों से बनाए गए हैं। एक झरोखा दर्शन कीजिए। महारानी यहाँ से स्वयं मंदिर देख लिया। ये फूल बाग से एक और जहांगीर महल का दृश्य हम देखेंगे। जहांगीर महल कहा जाता है कि जहांगीर यहाँ सिर्फ एक दिन के लिए रुके थे और इस महल को बनाने में तब राजा साहब ने काफ़ी पैसे लगा दिए, लेकिन जहांगीर ने अधिक भाव न दिया। बेतवा नदी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस नगर का एक प्रमुख आकर्षण, मुझे सबसे अधिक आनंद बेतवा नदी के ही इस तट पर आया। कल कल बहता हुआ यह पानी, संध्या का समय, जाड़े के दिन थे, आनंद ही आनंद। सुकून किसे कहते हैं? ये देखिए नदी किनारे कुछ व्यक्ति मछली मार रहे हैं। मछली पकड़ रहे हैं क्या? बंसी डाल के? सच में है इसमें मछलियाँ? हैं? हैं? लगती नहीं, लेकिन नदी साफ है ये वाली। नहीं, देश की कोई भी नदी साफ नहीं बची है, लेकिन बेतवा नदी साफ है। सिर्फ इन्हीं दृश्यों के लिए आपको ओरछा चले आना चाहिए। मंदिर के तट पर ये हैं मकबरे। राजाओं ने मकबरों का निर्माण किया था और ये नदी किनारे स्थित हैं। रामधुन बाबा यहाँ सुनाते हुए मिले, आप भी सुनिए, आनंद आए। सिया राम सिया राम जय जय राम। बदपुरी के सब नर नारी समाचार राम भई भारी। सिया राम सिया राम मचा अवध में अत पहरा रामा पतित पावन सीताराम। सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम। दिव्य नगर है ये। आप अब देखिए अक्षय वट।
अक्षयवट जो कि इमॉर्टल है, जो मरा नहीं है, भगवत गीता का साक्षी। मैं तब धीरे धीरे चहलकदमी करते नदी के दूसरे तट पर चला गया। वहां से सुना है इन छतरियों को देखने का जो अनुभव है अनोखा होता है। यकीनन बहुत ही सुंदर लगती हैं ये छतरियां नदी के दूसरे तट से। एक नेचर ट्रेल है जो आप कर सकते हैं, 12 किलोमीटर लंबा नेचर ट्रेल। साथ ही रिवर राफ्टिंग की भी सुविधा है ओरछा। मिलेंगे फिर अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।